स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन जो हमारे हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 176 आपका रह रहा था। एक बार इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। जैन और गुप्ता पार्टनर है, 3:2 में है। बैलेंस शीट दे रखी है, ये लाइबिलिटी में है, ये आपके सेट्स हैं। मिश्रा को एडमिट किया कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए 1 अप्रैल 2018 से। और टर्म क्या है? एक तो मिश्रा कैपिटल लेके आएगा 1/4। टोटल कैपिटल किसकी? जैन और गुप्ता की, सब एडजस्टमेंट करने के बाद इंक्लूडिंग प्रीमियम फॉर गुडविल। ऐसा कहिए ना, जैसे क्वेश्चन में अब तक जितने क्वेश्चन आपको करा रहा था उसमें या तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लिखा हुआ था, या तो क्या लिखा हुआ था? प्रोपोर्शनेट कैपिटल, कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आ रहा है, या लिखा हुआ था शेयर इन टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। शेयर इन टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, तो ये प्रोपोर्शनेट है। लेकिन केवल ना प्रोपोर्शनेट नहीं लिखा होता था, क्या लिखा होता कि जो कैपिटल इन दो की होगी ना एडजस्टमेंट करने के बाद, जैसे आपने आपने सारी एडजस्टमेंट कर ली, जैसे आपने कैपिटल का बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट आइटम में भी डाल दी, वैल्यूएशन में डाल दिया, जो कैपिटल का बैलेंस आ गया जिसको तुम ऐड करके प्रोपोर्शन कैपिटल निकालते थे, कहता इन दो का जो एडजस्टमेंट करने के बाद कैपिटल आएगी ना टोटल, किस किस की? जैन और किसकी? गुप्ता की। उसके टोटल का 1/4 लेके आएगा। उसके टोटल का क्या लेके आएगा? 1/4 लेके आएगा। बस आपने क्या करना है, जो दोनों की कैपिटल आपका बैलेंस आएगा ना, और दोनों को ऐड करके उसका क्या कर देना? 1/4 कर देना। क्या करोगे? 1/4। तो सोचो उसकी कैपिटल आ जाएगी नए वाले पार्टनर की। हाँ, लेकिन अगर ये लिखा हुआ कौन सी कैपिटल लेके आ रहा है? प्रोपोर्शनेट या शेयर इन टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, तब वही स्टेप रहेगा, दोनों को ऐड करेंगे, नए वाले का शेयर ढूंढेंगे, फिर वन में से उसको लेस करके उसका रिवर्स करेंगे, मल्टीप्लाई 1/4 करेंगे, फिर तो पूरा प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाला पॉइंट आपको करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ प्रोपोर्शनेट नहीं है, यहाँ कह रहा है जो टोटल कैपिटल होगी ना जैन और गुप्ता की, उसके टोटल का कितना लेके आ रहा है? 1/4 लेके आ रहा है। तो दोनों को ऐड करो, उसका 1/4 कर दो, तो उसकी कैपिटल निकल के आ जाएगी। किसकी कैपिटल निकल के आएगी? मिश्रा की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट करें। ये तो खैर बाद का पॉइंट, बाद में करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है आपका, बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय 25%। अभी बहुत बार आपको पॉइंट बता दी मैंने। अंडर वैल्यूड पहले तो बताओ क्या है? प्रॉफिट है, लॉस है? प्रॉफिट है ना, ये हो गया प्रॉफिट। और ओवर वैल्यूड हो गया लॉस। अब ये भी बता दो कैसे निकालना है, अगर परसेंटेज में दे रखा हो। किस में दे रखा हो? परसेंटेज। परसेंटेज मैंने आपको आता है 100 में से 25 माइनस करो, अंडर वैल्यूड माइनस करना है, ओवर वैल्यूड में प्लस करना है। तो जितना आपकी बिल्डिंग होगी, जितना आपका स्टॉक होगा, जैसे बिल्डिंग आपको दे रखी है 75,000 की, इसका करोगे 100/75, तो 1 लाख की पूरी बिल्डिंग हो गई है। नई बैलेंस शीट में आप बिल्डिंग को कितना दिखाओगे? 1 लाख दिखाओगे। अच्छा, पहले बिल्डिंग कितने की दे रखी थी? 75,000, तो यानी कितनी इंक्रीज हुई? 25,000। तो बाय बिल्डिंग 25,000 कौन सा काम बनाओगे? रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट हम इधर दिखाते हैं, लॉस हम इधर दिखाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय, अब ये आपका लॉस है तो कैसे निकालेंगे? अब 100 में 10 ऐड करो, 110, यानी स्टॉक आपका कितना देर का? 44,000 मल्टीप्लाई 100/110। ऐसे करके आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका 40,000 का स्टॉक निकल के आएगा। अच्छा, पहले कितना दे रखा है? 44, अब कितना हो गया? 40, यानी कितना कम हुआ? 4,000। तो लॉस आपने 4,000 इधर दिखा के यहाँ 40,000 दिखा दोगे। क्या दिखा दोगे? 40,000। तो अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड में थोड़ा ध्यान रखना, अगर परसेंटेज में दे रखा हो, अंडर वैल्यूड प्रॉफिट है, ओवर वैल्यूड लॉस है, जैसे पहले आपको बताया था। बस आपने निकालना ध्यान से, अंडर वैल्यूड में 100 में से माइनस करके लेना 100/75, ओवर वैल्यूड में ऐड करके लेना, तो पूरी वैल्यू निकल के आएगी जो आप बैलेंस शीट में, जो नई बैलेंस शीट में दिखा देना। और यहाँ डिफरेंस देखना कितना डिफरेंस है, उस हिसाब से प्रॉफिट और क्या बनाना? लॉस आप बना के चलोगे। क्लियर हो गया पॉइंट आपको ये वाला? नेक्स्ट पॉइंट है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ऑन डेटर इज टू बी रेज टू 1,000, यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को आपने 1,000 तक करना है। अच्छा देखो, 2 है, 2 में डिफरेंस लेना। अच्छा, पहले कितना प्रोविजन बना हुआ देखो एक बार, आपका 300 बना हुआ है। अब कितना हमने रखना है? आपने कितना बनाना है? 1,000 तक करना है, यानी नई बैलेंस शीट में जब बनाओगे डेटर लोगे तो उसमें से 1,000 लेस करना। ये बैलेंस शीट की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप डिफरेंस लेना कि आपका पहले दे रखा है 300, दे रखे ना, देखो 300 दिया हुआ है, और कहाँ तक लेके जाना है उसको? 1,000 तक करना है। यानी 1,000 और 300 में कितना डिफरेंस है? 700 का लॉस होगा। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 700, क्योंकि वहाँ बीच में 2 था, 2 में डिफरेंस लेते हैं। यानी पहले आपका 300 दे रखा था, आपको 1,000 तक करना है, यानी कितना आपका हुआ? 700। और बैलेंस शीट में 1,000 आप इसमें से क्या करोगे? माइनस कर देना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, एक प्रोविजन बनाना है 14,800 का। किसका बनाना है? आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। अब आउटस्टैंडिंग की एंट्री एक बार तो 2 में होती है, 2 में करना, 2 आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। ठीक है, दूसरी बार कहाँ दिखाना? लायबिलिटी में दिखाना। आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस कहाँ शो करते हैं? लायबिलिटी में शो करते हैं। ठीक है,
तो ये और कोई पॉइंट नहीं, अगला पॉइंट देखना क्या कहता है। मिश्रा का शेयर गुडविल का कितना दे रखा है 10,000, जो कि वो किस में लेके आ रहा है कैश में। कैश में प्रीमियम लेके आ रहा होता है ना एंट्री, तो बताओ क्या आती है एंट्री, बैंक से करना, बैंक ही दे रखा है ना, ये बैंक का ड्राफ्ट दे रखा है, बोलो बैंक से एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, नेक्स्ट एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू जैन कैपिटल टू गुप्ता कैपिटल। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ये बन जाएगी, तो आपको एंट्री आपको करनी आती है। क्या लिखते हैं यहाँ, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और 10,000 को 3:2 में बांटेंगे, 3/5 6,000 आएगा और 4,000 आ जाएगा। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट यहाँ डाल देना ऐसे करके, ठीक है। और कैपिटल के लिए तो आपको बताया था बाय बैंक, वो आपने डालना ही नहीं, वो तो क्वेश्चन मार्क है, अभी निकालनी कैपिटल आपने, ठीक है। अब आगे बाकी नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। अब टोटल करेंगे तो प्रॉफिट होगा आपका, और प्रॉफिट दोनों में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट ओल्ड रेशो क्या दे रखी है 3:2, यानी 3/5 और 2/5 में आप इसको क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देना जैन और गुप्ता के अंदर, ठीक है। अच्छा चलिए कैपिटल के स्टेप मेरे साथ, अब आपने नहीं भूलना है, अब आप खुद याद कराओ। सबसे पहले कैपिटल का क्या लेते हो, बैलेंस। कहाँ से आएगा, बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट दिखा दूँ, ये देखो बैलेंस आपको मिल गए 70 और 60। फिर दूसरे नंबर पर डिस्ट्रीब्यूट आइटम को रिजर्व दे रखा है, कितना रिजर्व दे रखा है 15,000। लाइबिलिटी में तो कहाँ जाएगा, बाय रिजर्व। 15,000 कौन से रेशियो मारते हो, 3:2 में। 15,000 का 3/5 9,000 आएगा, 6,000 आएगा, ठीक है। असेट्स में भी देख लीजिए कुछ अगर दे रखा हो तो, असेट्स में कुछ नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट आइटम कुछ नहीं दे रखा, ठीक है। और उसका रिवैल्यूएशन का क्या लेंगे, प्रॉफिट बाय रिवैल्यूएशन डालेंगे। 3300 एक आएगा, 2200 एक आएगा, बाय रिवैल्यूएशन। बाय रिवैल्यूएशन से कैपिटल के लिए तो आपने छोड़ ही दिया, वो तो निकालनी है। प्रीमियम आपको बताया था किस में लेके आ रहा है, कैश में। अब आप टोटल करेंगे, टोटल आपका बन जाता है 88300, इसका करेंगे 72200, टू बैलेंस कैरी डाउन। टू बैलेंस क्या आएगा, कैरी डाउन। अब आपको इसमें लिखा हुआ है कि जो कैपिटल लेके आ रहा है, जो इन दोनों का टोटल होगा ना कंबाइंड, उसका कितना लेके आ रहा है, 1/4 लेके आ रहा है। 1/4 टोटल कैपिटल किसकी, जैन और गुप्ता की, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम फॉर। कहते हैं सब कुछ मिलाते हुए, प्रीमियम भी मिलाते हुए, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो टोटल कैपिटल होगा जैन और गुप्ता का, कितना लेके आएगा, उसका 1/4 लेके आएगा। एक तो ये ध्यान रखना प्रोपोर्शनल कैपिटल नहीं है ये, सिर्फ जैन और गुप्ता की कैपिटल को टोटल करना, उसका 1/4 करना। यानी आप क्या करोगे, इन दो बैलेंस को ऐड करो पहले। जैन और गुप्ता के 88300 प्लस 72200 ऐड कर दें, दोनों का टोटल बन जाता है 88300 प्लस करेंगे 72200 160,500। अब आपको दोनों वो बताता हूँ, अगर मान लो ये प्रोपोर्शनल कैपिटल वाला पॉइंट होता फिर कैसे करते, तो हम क्या करते, प्रोपोर्शनल कैपिटल के अंदर 160,500, नए वाले का शेयर ढूंढते। नए वाले का शेयर कितना है 1/4, तो 1 में से 1/4 घटाते तो बाकी कितना रहता 3/4, और इसके साथ में क्या करता 4/3 मल्टीप्लाई 1/4 करके कैपिटल निकल जाती। लेकिन ये पॉइंट आपने इसके अंदर नहीं करना। यहाँ पता क्या कह रहा है, कहता है जो कैपिटल कंबाइन टोटल कैपिटल होगी ना जैन और गुप्ती, उसके टोटल का 1/4 लेके आएगा। टोटल का क्या लेके आएगा 1/4, बस तुमने क्या करना है, दोनों को ऐड करके इसका सीधा 1/4 कर देना। क्या करोगे 1/4 तो डिवाइड बाय 1/4 करेंगे, तो ये कैपिटल लेके आएगा जी 40125। बस यहाँ डाल दो बाय बैंक 40125, यहाँ भी आ जाएगा 40125, यहाँ भी आ जाएगा 40125, यहाँ भी क्या आएगा 40125। और कैपिटल का बैलेंस यहाँ शो कर दो, कितना कितना कैपिटल का बैलेंस आया, पहले का आया 88300, नेक्स्ट का आपका आया 72200, नेक्स्ट का बैलेंस आया 40125। जब बाकी देख लो बाइट में क्या रहेगी, क्रेडिटर आपके हो गए भाई, देखो लिख दिए ना, बीपी भी आपके हो गए, आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस भी आपके मैंने दिखा दिए, बैंक कोड आपको भी मैं एडजस्ट करूँगा। अच्छा आपका इधर देखते हैं क्या क्या रह गया आपका, इसमें बिल्डिंग भी हो गई, स्टॉक भी हो गया, डेटर भी हो गए। कैश का बैलेंस आप वही का वही रखना, कैश में चेंज मत करना। प्लांट भी आपका हो गया 40 वही का वही रखना, बिल्डिंग मोटर व्हीकल भी वही का वही रख लेना। बैंक का बैलेंस कैसे आएगा, अच्छा बैंक का ना ओवरड्राफ्ट दे रखा है, माइनस का बैलेंस है 17,000। अच्छा एक तो कैपिटल लेके आया, कैपिटल कितने निकाली थी आपने उसकी 40125, एक तो वो ऐड कर देना इसके अंदर। एक प्रीमियम लेके आया था, प्रीमियम लेके आया था वो आपका यहाँ 10,000। बस ये नया बैंक का बैलेंस बना देना असेट्स में, प्लस का हो जाएगा ना, तो बैंक का नया बैलेंस आपका बन जाएगा, यहाँ जब बनाओगे ना ये बन जाएगा आपका 33125, 33125। फिर इसका ओवरऑल टोटल जो आपका बनेगा, और टोटल आपका बन जाएगा 267,425, यहाँ भी आएगा 267,425। ये क्वेश्चन आपका आएगा। हाँ जी समझ में आया क्वेश्चन सबको, तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल कैपिटल नहीं है, बस इन दोनों को ऐड करके जो जैन गुप्ता की बैलेंस होगा उसका सीधा 1/4 करना है।
1 बाय क्या करना है 4। अगर ये लिखा होता है ना प्रोपोर्शन कैपिटल लेके आ रहा है शेयर इन टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, फिर आप इसका उल्टा करके जैसे 1 में से 1/4 घटाते कितना बचता था 3/4, और यहाँ पे 4/3 मल्टीप्लाई, ये होती है प्रोपोर्शनल कैपिटल। लेकिन इस क्वेश्चन में प्रोपोर्शनल वगैरह नहीं करना, ध्यान रखना, ठीक है। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें जो करा रहा हूँ आपको 81 है। 81 क्वेश्चन एक बार निकाल लीजिए, आपके बाकी सारे क्वेश्चन बीच वाले मैंने करा दिए, लास्ट आपका रहेगा इसका भी। वहाँ भी प्रोपोर्शन नहीं है, वहाँ पे आपका देखो बैलेंस शीट दे रखी है। मिस्टर रेमंड अकेला पार्टनर है, बस अकेला, तो फिर अकेला पार्टनरशिप नहीं बोलते इसको, हम इसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप। अकेला है तो फिर शेयर उसका 1 होगा, कितना शेयर होगा उसका 1, सारा उसी का शेयर है। जो भी रिवैल्यूएशन वगैरह बनेगा, प्रॉफिट वगैरह होगा, सारा वही लेके जाएगा, ध्यान रखना। अब उसने बिजनेस को बढ़ाना चाहा, उसने पार्टनरशिप बना ली, साइमन को शामिल कर लिया, और आगे उन्होंने कहा कि हम पार्टनरशिप में किस रेशो में बांटेंगे, 2:1 में। तो ये उनकी अब नई रेशो आ गई। अभी मत कहना ओल्ड है तो नहीं, वो सेक्रीफाइसिंग निकालने लग जाओ। अब सारा है ही ओल्ड पार्टनर अकेला, सारा सेक्रीफाइस कौन करेगा? अकेला ही करेगा। जो भी प्रीमियम नया पार्टनर लेके आएगा, सारा कौन लेके जाएगा? रेमंड लेके जाएगा। अब रिवैल्यूएशन बनेगा, उसका जो प्रॉफिट लॉस होगा वो भी सारा कौन लेके जाएगा? रेमंड लेके जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो अब स्टार्ट करते हैं, जो पॉइंट आपको दे रखे हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इधर आपके लिख लेते हैं लॉस, इधर हम क्या लिखेंगे? प्रॉफिट, ये दिखा देते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। फर्नीचर और फिक्चर को आपने 90% पे करना, 90% पे करना। पहले बताओ ये प्रॉफिट है लॉस है? फर्नीचर फिक्चर कितना दे रखा है? 50,000। इसको मुझे कितने परसेंट पे करना है? 90% पे। इसके दो मेथड निकालने के, एक तो करो 50,000 का 90%, यानी मुझे अब उसको ना फर्नीचर और फिक्चर को 45,000 पे शो करना है। यानी नई बैलेंस शीट में फर्नीचर और फिक्चर आपका कितना रहेगा? 45,000। तो कितना कम हुआ? पहले कितना दे रखा था? 50,000। अब मुझे कितना शो करना है? 45,000। तो कितना कम हुआ? 5,000। वो लॉस होगा टू फर्नीचर एंड फिक्चर। या सीधा आप कैसा करो 10% निकाल दो इसका। क्या निकालोगे? 10% कर दो तो भी आपका 5,000 आता है। टू फर्नीचर एंड फिक्चर में कितना डाल देना? 5,000 डाल देना यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट करें। बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी दोनों को अप्रिशिएट करना है, कितने परसेंट? 10%। तो बाय बिल्डिंग बाय प्लांट एंड मशीनरी दोनों प्रॉफिट हैं, और बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी में ऐड कर देना है। थोड़ा रिवर्स लिखा गया, बिल्डिंग आप कितने की है, प्लांट एंड मशीनरी इतने का है, दोनों को ऐड कर देना, ठीक है। दोनों प्रॉफिट है आपके, एप्रिशिएट होता है प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट है आपका इंक्रीज करना है। नेक्स्ट पॉइंट है 4,000 के डेटर बिल्कुल बेड, और एक प्रोविजन कितना बनाना है? 1,500। दोनों लॉस हैं, दोनों डेटर को कम करेंगे। 4,000 भी लॉस है और 1,500 का भी लॉस है। तो टू डेटर 4,000, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,500, दोनों डेटर में से लेस। 40,000 के डेटर हैं, 40 में से पहले आपका 4 मैं घटा चुका हूँ, 36 रह गया, 36 में से 1,500 और चला गया, तो 34,500 के अब आपके बाकी डेटर रिमेनिंग बचेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक क्रेडिटर है 3,000 का, इज़ नॉट ट्रेसेबल फॉर ए नंबर ऑफ ईयर। उसको ना हमने अब ट्रेसेबल नहीं करना है, यानी वो मिला ही नहीं, उसके अमाउंट को ख़त्म करना है। अब क्रेडिटर को हमें देना नहीं पड़ेगा, यानी क्रेडिटर को हमने देना ही नहीं है, मैं मिला ही नहीं क्रेडिटर हमें वो, तो यानी हमारा प्रॉफिट होगा। तो बाय क्रेडिटर, ये प्रॉफिट है आपका। तो बाय क्रेडिटर कितना दिखाएंगे? 3,000, और क्रेडिटर में से 3,000 हम क्या करेंगे? लेस कर देंगे। क्रेडिटर जैसे 50 के दे रखें, 50 में से 3 घटा दो, 47 के क्रेडिटर आपके रह जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, स्टॉक को कितना कंसीडर करना है? 42,000। पहले स्टॉक देखो कितने का है, 45 का। अब कितना करना है? 42। कितने का लॉस हो गया? 3,000 टू स्टॉक, और स्टॉक में से 3,000 आप क्या करना? लेस करना। स्टॉक आपका 42,000 का आपका रह जाएगा, ठीक है। बस और कोई पॉइंट आपको नहीं दे रखा, टोटल करेंगे ये वाला। एक पॉइंट और है, वो मैं भी बताऊँगा उसके बारे में क्या करना है। टोटल करते हैं, आपका ये हो जाएगा 33,000, यहाँ भी 33,000 टू प्रॉफिट। अब ऊपर एक ही पार्टनर है, ध्यान रखना कौन है? रेमंड। तो सारा वही प्रॉफिट वही ले जाएगा 19,500 का, ठीक है। अब उसके बाद कौन से अकाउंट शुरू करते हैं? कैपिटल देगा रेमंड, साथ में कौन आ रहा है? साइमन। यहाँ भी रेमंड और साइमन। तो सबसे पहले हम कैपिटल का क्या लेते हैं? बैलेंस। अब आपको ना कई बार अजीब सा लगता है कैपिटल, जैसे ना अभी तक तो देखो सच के बिल्कुल यानी अलग अलग पार्टनर के नाम लिखे हुए मिल रहे थे, अब देखो सिर्फ ये दिख रहा है ये कैपिटल है, ये ऊपर पार्टनर अकेला है ना, एक ही है ना, ये कैपिटल ऐसे दे के रखेगा, ध्यान देना, कैपिटल 4 लाख, बस ऐसे करना। बाय बैलेंस बीडी 4 लाख। डिस्ट्रीब्यूट आइटम चेक करो जी, कोई है? देखो लाइब्रेरी में कोई है? याद होगी अब तो, पांचों याद हो गई होंगी आइटमें, अब तो काफ़ी दिन हो गए करते करते। इधर देखो कोई आइटम है? नहीं है जी। चलो जी, उसके बाद रिवैल्यूएशन का क्या हुआ? प्रॉफिट। तो बाय रिवैल्यूएशन, बाय क्या आएगा? रिवैल्यूएशन, ऐसे करके डालेंगे, ठीक है। और उसके बाद कैपिटल तो आपने दे ही रखी, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और आगे जो पॉइंट आपको दे रखा है ये कि साइमन जो है आपका 40,000, एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 40,000
टू बी ब्रॉड बाय साइमन एज प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम लेके आ रहा है 40,000, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ओल्ड पार्टनर, अब जो प्रीमियम को उसमें बांटते ओल्ड पार्टनर यहाँ कौन है, रेमंड ही है ना, सारा रेमंड में डाल देना 40,000, सारा कहाँ डालना, रेमंड में 40,000 आप वहाँ पे डाल देना उसके अंदर, ठीक है। दो पार्टनर होते हैं फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में निकालते हैं, अब अकेला ही सैक्रिफाइस कर रहा है। और एक पॉइंट आपको दे रहा है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से देखना, इन्वेस्टमेंट और बैंक का ड्राफ्ट नई पार्टनरशिप में नहीं लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सभी बुक में अंडरलाइन करना। इन्वेस्टमेंट और बैंक का ड्राफ्ट को नई पार्टनरशिप के अंदर शो नहीं करना। भाई एक्सिस का क्वेश्चन देखो वहाँ भी लिखा हुआ है बी आर नॉट टू बी टेकन बाय द न्यू पार्टनरशिप, तो अगर ऐसा कुछ आ जाए ना तो इसका मतलब पता है क्या होता है कि जो ओल्ड पार्टनर हैं वो इसको रख लेंगे। ओल्ड पार्टनर यहाँ कितने हैं बताओ पहले, दो, एक ये कौन है, रेमंड है, यानी इन्वेस्टमेंट भी लेगा वही लेके जाएगा और बैंक का ड्राफ्ट भी लेके जाएगा। एक असेट्स और एक क्या है, लायबिलिटी है। असेट्स लेके जाएगा तो हम दिखाते हैं कैपिटल में टू में, टू इन्वेस्टमेंट एंट्री बन जाती है रेमंड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, और बैंक का ड्राफ्ट है लायबिलिटी को लिखाते हैं बाय में, बाय बैंक का ड्राफ्ट यहाँ पे इस साइड में आती है, लायबिलिटी को लेता है बाय में दिखाते हैं, असेट्स को लेता है टू में दिखाते हैं, ठीक है। असेट्स को रेमंड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, इसकी एंट्री क्या बनेगी, ये क्रेडिट हो रहा है कौन, रेमंड बैंक और ड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू रेमंड कैपिटल, देखो एंट्री बन रेमंड कैपिटल टू इन्वेस्टमेंट बैंक और ड्राफ्ट टू रेमंड कैपिटल, ठीक है। बाकी रिवैल्यूएशन की एंट्री तो बना लोगे ना, रिवैल्यूएशन आपका डेबिट हो रहा होता है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर टू डेटर टू प्रोविजन टू स्टॉक, इधर से शुरू करें बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, क्रेडिटर टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रेमंड कैपिटल। प्रॉफिट की एंट्री हो गई, उसका प्रीमियम की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और कैपिटल तो अभी निकालूंगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू रेमंड कैपिटल, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट और बैंक ओवरड्राफ्ट नई पार्टनरशिप में नहीं लिए जाएंगे, यानी कि ओल्ड पार्टनर इसको खुद रख लेगा, इन्वेस्टमेंट लेगा तो टू में दिखाना, टू इन्वेस्टमेंट, ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है उसको बाय में, बाय बैंक का ओवरड्राफ्ट, ठीक है। अब आपने कैपिटल निकालनी है उसकी, तो मैं बताऊँगा कैसे निकलेगी, पहले एक बार बैलेंस निकाल लेते हैं। टोटल करते हैं, पहले सी का टोटल करेंगे रेमंड का, रेमंड का टोटल बनेगा 519,500, 519,500 और टू बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस आ जाएगा 494,500, ये टू बैलेंस कैरी डाउन आपने निकाल लिया, किसका निकाला है, रेमंड का। अब कैपिटल के बारे में देखो क्या आ रहा है, साइमन इतना कैश लेके आएगा कि उसकी कैपिटल किसके बराबर हो जाए, रेमंड के सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, जो भी मेंशन है, कहते हैं जितनी एडजस्टमेंट करने के बाद रेमंड की कैपिटल आएगी ना उसी के इक्वल वो कैपिटल लेके आएगा, और सारी एडजस्टमेंट करने के बाद रेमंड की कैपिटल कितनी आई 494,500, तो यानी वो कैपिटल भी कितनी लेके आएगा 494,500, यहाँ भी आएगा 494,500, यहाँ भी क्या आएगा 494,500, यहाँ भी क्या आएगा 494,500, ये आपका कैपिटल वो लेके